हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेस की नेक्स्ट पार्ट लेके। अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके घर वालों की ये सारी बातें सुनने के बाद वो एकदम शॉक था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, विंग, मैं तुझे हमेशा बोलती हूँ, लाइफ में सबसे पहले अपने आप को रखना। हर सिचुएशन में पहले अपने आप को प्रायोरिटी देना, उसके बाद बाकी लोगों को कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन तुझे बुरा बोल रहा है, कौन तुझे सही बोल रहा है, ये सब मत सुनना, मत देखना। अपने आप के बारे में सोच, अपने आप के लिए सोच। हर कोई सेल्फिश है, सब सेल्फिश है, कोई भी सगा नहीं है। हाँ, खून से तो सब सगा है। वो इन सारी बातें सुन के वो अपनी कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। क्या सच में उसकी फैमिली प्यार की इतनी बड़ी दुश्मन है एंड वो विंग अपनी ही कज़न से प्यार कर बैठा है, वो भी बेइंतहा प्यार जिसे भूलना इम्पॉसिबल है विंग के लिए। मतलब वो क्या कर बैठा है? वो वो अपने अपने आप को बर्बाद करने पे तुली हुई है, या फिर अपने आप को बर्बाद कर चुका है। जहाँ पे उसका अपनी ही घर वाले प्यार के दुश्मन है, वहाँ पे वो अपनी ही कज़न से प्यार कर बैठा है। ये तो गुनाह है, उसकी फैमिली के लिए सबसे बड़ा गुनाह है। उसका उसका आंटी तो फिर भी बाहर की एक इंसान से प्यार किया था, वो तो अपनी ही कज़न से। विंग विंग कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, विंग, मेरी बात की ध्यान से सुनना। इस दुनिया में अपने आप के लिए सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन तुझे गलत बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये सब मैटर नहीं करता। हमेशा अपने आप को सबसे पहले रखना। तू क्या चाहता है, तू क्या कर सकता है, तुझे क्या मिल रहा है, वो सब देखना। समझ में आई? विंग बस वांग जी को देख रहा था। वो क्या बोले, वो क्या करे, दिमाग में हज़ारों चीज़ें घूम रहा था। अंदर से एक डर बैठ गया था आज की बात सुनने के बाद। तभी वांग जी देखा न बोला, तू जो पागलपंत कर रहा है ना विंग, वो सोच समझ के करना। तेरी पागलपंत, एक छोटा सा पागलपंत क्या हो सकता है तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुझे संभाल के रहने के लिए बोलती हूँ। घर में तो सबसे ज़्यादा संभाल के अपनी पागलपंत को संभाल के रहना। समझ में आई? मैं नहीं चाहती कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मैं नहीं चाहती विंग तो हर्ट हो। तभी विंग चुप था। वो क्या बोले, उसे समझ आ रहा था उस दिन रात की उसकी वो पागलपन, उसका जो वो बुक था। अगर अगर वो वांग जी को ना मिल के किसी और को मिलता तो क्या होता। अभी विंग को लग रहा है कि वांग जी उस टाइम पे जो किया था वो सही था। वांग जी ने उसकी सामने, उसकी आंखों के सामने उस पेपर को या फिर उस डायरी को जला दिया था। वो एकदम सही था, ऐसा ही करना चाहिए था। उस दिन उसे बहुत गुस्सा आया था वांग जी को, पर उसका दिल टूटा था। बट आज उसे लग रहा था जो होता है एंड वांग जी ब्रदर ने जो किया है अच्छा किया है, सच में अच्छा किया है। नहीं तो क्या होता, विंग सोच नहीं पा रहा था, सोचते ही उसका दम घुटने लगा था। दूसरी तरफ वांग जी बाइक चला रहा था एंड सोच रहा था, ज़िंदगी वैसा नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं। अगर हमारी सोच जैसा ज़िंदगी होता तो वो ज़िंदगी थोड़ी ना कहलाता। ज़िंदगी हर पल हर सेकेंड हमें न्यू न्यू सीख सिखाता है, न्यू न्यू चीज़ें समझाता है, लोगों की ट्रू फेस दिखाता है। मैं 6 साल पहले नाराज़ होके दूर चली गई थी। उसके बाद मैंने सोचा था जब मैं लौट के आऊँगी मैं तुझे अपना बनाऊँगी, मैं 3 महीने में मैं तुझसे शादी कर लूँगी, तुझे अपना बना लूँगी, तेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँगी। ना जाने कितनी कितनी सारी सपने मैंने देखा था, कितनी सारी चीज़ें मैंने सोच के रखा था। बट 1 साल पहले वो चीज़ जो मैंने सुना, उसके बाद मेरा सारा सपना, मेरी सारी चीज़ एक ख्वाब, एक एक डरावना ख्वाब में चला गया। अगर घर वाले किसी को भी पता चले इन सारी चीज़ों के बारे में, क्या करेगा वो लोग? मैं सोच नहीं पा रही हूँ और ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। इतनी मेहनत कर रही हूँ कि बस सारे लोगों के ऊपर चला जाऊँ, मैं इतना पैसा कमाऊँ, इतनी स्ट्रॉन्ग बनूँ, इतनी कि जब मैं तेरी हाथों को पकड़ूँ ना, कोई तेरे हाथों से मेरे हाथ को छुड़ा ना पाए। चाहे तेरी फादर हो, चाहे मेरी फादर हो, चाहे पूरा दुनिया हो, कोई मुझे तेरे हाथों से हटा ना पाए। मैं वो बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जल रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं
टूट रही हूँ विंग। ना मैं तुझे समझा पा रही हूँ और ना मैं अपने आप को, अंदर से मैं टूटता जा रही हूँ। मैं चाहती थी मैं जब लौट के आऊँगी मैं तुझे इतनी प्यार करूँगी कि तू मेरी पागल हो जाए, तू मेरे बिना कुछ और सोच ही ना पाए। अब हो भी वही रहा है, पर मैं डर रही हूँ तेरी पागलपन से, तेरी ये सारी चीज़ों से मैं डर रही हूँ विंग। मुझे ख्वाब आ रहा है, मुझे इतना डर रहा हूँ मैं कि मैं तुझे रोकना चाहती हूँ। मैं तुझे चोट पहुँचा के भी अगर मैं तुझे रोक सकती हूँ तो मैं वही कर रही हूँ। मैं तुझे चोट पहुँचा रही हूँ, तुझे तोड़ रही हूँ, बट मैं क्या करूँ विंग? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं। ना तू फैमिली को छोड़ सकता है और ना मैं तुझे। अगर तू मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगी। विंग के बिना ये लान बांगजी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एंड इसीलिए तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सबसे पहले तू अगर स्ट्रांग नहीं बनेगा तो मैं जो चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगी। लड़ना होगा, हमें एक साथ लड़ना होगा। बांगजी अपनी कार को घर के थोड़ा सा दूर खड़ा किया एंड विंग की तरफ देखा, बोला उतर। विंग जो उतर गया था, बांगजी विंग की तरफ देखा, बोला सामने जियांग चेंग खड़ा है, जियांग चेंग के साथ घर पे जाएगा। और एक बात याद रखना, आज के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लिहुआ की शादी हो गया है, किससे हुआ है, ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और एक बात, आंटी के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेगा अपनी तबीयत ख़राब होगा। अपना तबीयत मत ख़राब करना, ठीक है? मैं हूँ, मैं सब कुछ संभालूंगी। आंटी के साथ सारी रिश्ता संभालने की कोशिश मैं करूँगी, ठीक है? विंग बस देखा, अपने सर को नोट किया एंड उसके बाद वो सामने चला गया तो जियांग चेंग खड़ा था। जियांग चेंग जो विंग की तरफ देखा, बोला भाई ने सब बता दिया ना? विंग जैसे अपनी सर को नोट किया तभी जियांग चेंग विंग के बालों पे हाथ रखन बोला घर पे चलते हैं, ठीक है? ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग देखने लगा, ये दो इंसान सच में विंग का बहुत केयर करता है, बहुत ज़्यादा। जियांग चेंग का तो माना जाता है, बट लान बांगजी वो क्यों विंग के बारे में इतना सोचता है? क्यों? क्या बांगजी ब्रदर उसे उसे पसंद करता है? क्या सच में ऐसा है? विंग और ज़्यादा नहीं सोचना चाहता। अभी तो ये सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं। उसे जो पता चला है उसके बाद वह अपनी ही फीलिंग्स को लेके बहुत बर्डन फील कर रहा है, उसके ऊपर बांगजी का फीलिंग्स नहीं। अभी वो कुछ भी समझना नहीं चाहता। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर पहुंच गए थे। उन घर के अंदर जो कि जियांग फैमिया और मिस्टर जो लैन थे वो बैठा हुआ था। तभी उन दोनों को देख के बोला, कहाँ गए थे तुम दोनों? तभी जियांग चेंग विंग की तरफ देखा, बोला विंग ऊपर जा। तो विंग जो चुपचाप ऊपर चला गया। आज का दिन शुरू हुआ था कैसे और ख़त्म हुआ कैसे? विंग वही सोच रहा था। आज का दिन उसे बहुत सारी चीज़ें पता चला, बहुत सारे लोगों से मिला जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारी स्टोरी के बारे में भी पता चला। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी आने वाली ज़िंदगी को लेके उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग को ड्रॉप करके हमारी बांगजी फिर से उस शादी वाले वेन्यू में चला गया था। जितना भी हो वहाँ पे उसकी आंटी है, बाकी सारे लोग हैं, तो वांगजी को वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो वांगजी वहाँ पे चला गया था। दूसरी तरफ देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया था। इन एक हफ्ते में विंग अपनी आंटी की बातें दिमाग से हटा ही नहीं पाया था। वो हमेशा ही उसके आंटी के बारे में सोचता रहता था। एक छोटा सा प्यार करने के कारण 28 साल से अपनी फैमिली से दूर रह रहा है वो इंसान। कैसे रह रहा है? कैसे? विंग मर जाएगा अपनी फैमिली से दूर होके? नहीं, वो नहीं रह पाएगा। तभी उसे जब अपनी बड़े पापा की याद आता है तभी लगता है कि एक इंसान इतना बड़ा हिटलर कैसे हो सकता है, इतनी हार्टलेस कैसे? मानते हैं कि लैन फैमिली की बहुत नाम है, लैन फैमिली बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिली है, बट फिर भी अपनी सगी बहन के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अभी हमारी विंग को लगता है कि उसने गलती किया है वांगजी को हिटलर बोल के। वांगजी से भी बड़ा हिटलर इस घर में है, वो उसकी बड़ी पापा है। हाँ, उनको देख के अब विंग को पहले जैसा अच्छा फील नहीं होता है। एक गुस्सा, एक नाराज़गी कहीं ना कहीं उसे फील होता है। अभी विंग वांगजी से दूर दूर रहने लगा है। वो ज़्यादा वांगजी को परेशान नहीं करता, वांगजी के आसपास ज़्यादा नहीं घूमता। हमेशा कोशिश करता है डिस्टेंस मेंटेन करने की। क्यों ना करे, उसे डर लग गया है। घर वालों ने अगर थोड़ा सा भी शक कर लिया विंग की फीलिंग के बारे में, पता नहीं क्या होगा। वो कोई तूफान नहीं चाहता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो हमेशा कोशिश करता है अपनी फीलिंग्स और अपनी जज्बात को कंट्रोल में रखने के लिए। जियांग चेंग आज बहुत बिजी था। तभी उसने देखा सडनली उसके फ़ोन पे
वैनजिंग का कॉल आया है। जियांग जियांग बहुत शॉक्ड हो गया था, वैनजिंग उसे क्यों कॉल कर रहा है। तो वो फ़ोन को रिसीव किया। तभी वैनजिंग ने बोला, भैया क्या आपके पास विंग है?" तभी हमारी जो जियांग जियांग था उसने देखा, बोला, "नो ओमेगा, मैं तुम्हारी किस जन्म की बहन भाई लगती हूँ, पहले मुझे बताओ ज़रा।" तभी वैनजिंग को याद आया, अरे वो भैया बोलते हैं। उसने बोला, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुँह से निकल गया। जियांग जियांग ने देखकर बोला, "नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना।" तभी जियांग जियांग ने बोला, बताओ क्या चाहिए?" तभी मतलब वैनजिंग ने बोला, "वो मुझे हुई से बात करना था, एक्चुअली मैं कल से उसे कॉल कर रही हूँ, वो मेरी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है, मैं परेशान हूँ, वो ठीक तो है ना?" तभी जियांग जियांग ने बोला, "हाँ वो ठीक है, बट थोड़ा सा मेंटली वो डिस्टर्ब है, इस वजह से शायद तो वो मतलब किसी से बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा।" तभी वैनजिंग जो बोला, "पर क्या हुआ है?" उसने बोला, "ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा परेशान है, तुम छोड़ो ये सब, क्या हुआ, कुछ करना है, कुछ कहना है तो तुम मुझे बोल सकते हो।" तभी वैनजिंग सोचने लगा, क्या लान वांग जी को लेके कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ, विंग किससे प्यार कर बैठा। तभी वैनजिंग जो सोचने लगा, चिंग चिंग ने देखा, बोला, "क्या हुआ, कुछ बोलना है?" और तभी जो हमारी वैनजिंग था ना, उसने देखा, बोला, "वो क्या क्या आप आज विंग को लेके मतलब बाहर आ सकते हो क्या? मुझे उससे मिलना था, मतलब आप दोनों।" तभी जो वैन मतलब जियांग जिंग था उसने बोला, "विंग का भी नहीं पता, बट अगर विंग नहीं आना चाहता है तो क्या मैं आ सकती हूँ?" वैनजिंग चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जियांग जिंग ने देखा, बोला, "ठीक है, मैं तुम्हें शाम के टाइम पे कॉल करूँगी, ठीक है? और मैं विंग से भी बात कर लूँ, देखती हूँ वो क्या बोलते हैं।" ये बोल के वो फ़ोन को काट दिया। उसके बाद जियांग जिंग सीधा वांग जी को कॉल किया एंड बताया कि मतलब हमारी वैनजिंग उससे मिलना चाहते हैं। तभी वांग जी ने डायरेक्ट मना कर दिया, "नहीं, विंग अभी कोई कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो बहुत परेशान है, उसे वैसे ही रहने दे, ठीक है ना? एंड मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी चीज़ों के बारे में सोचे, कुछ भी करे, वो जैसे है उसे वैसे ही रहने दे। अभी वो समझना, उसे सब कुछ समझना होगा जियांग जिंग, उसे सिचुएशन को समझना होगा। वो जब तक सिचुएशन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं या आगे हम, तो वो जैसे है उसे वैसे ही रहने दे।" तभी जियांग जिंग जो अब मुसीबत में पड़ गया, वो क्या करे। अगर अगर वो वैनजिंग को कैसे बोलेगा कि वो विंग को नहीं ला सकता, इवन वो विंग को पूछा भी नहीं है, अगर वो मतलब मना कर देगा विंग के बिना पूछे। और वैनजिंग को बाद में पता चला कि मतलब जियांग जियांग ने विंग को पूछा ही नहीं, तब क्या होगा। अगर दूसरी तरफ विंग को पूछा एंड विंग जाने के लिए तैयार हो गया तो वांग जी उसे मार ही डालेगा। वो पड़ गया है एक मुसीबत में, हमेशा वो बीच में क्यों फंस जाता है उसे समझ नहीं आता है। बट वो अभी क्या करे, वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था एंड सोचने लगा। फिर जियांग चेंग जो कि विंग को कॉल किया, विंग जो कि वो कुछ नोवेल वगैरह पढ़ रहा था, अभी उसका पढ़ाई नहीं है, इवन उसका यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस वजह से वांग जी ने उसे कुछ नोवेल वगैरह खरीद के दिया है कि विंग वो सब पढ़े, अपने दिमाग में उल्टा सीधे बात नहीं सोचे। तो विंग वही कर रहा था। तभी जब उसने देखा कि जियांग जियांग कॉल करे, वो फ़ोन को रिसीव किया, तभी जियांग जियांग ने बोला, "विंग घूमने जाएगा क्या?" विंग जो बोला, "नहीं, मुझे नहीं जाना।" वैनजिंग के बारे में जियांग जियांग ने बोला नहीं था, शायद जानबूझ के उसने नहीं बोला था। एंड विंग को 2 बार पूछा, "चल ना, चल।" बट विंग जो बोला, "नहीं, मुझे नहीं जाना।" वैनजिंग के बारे में तो वो बोला ही नहीं। एंड जब विंग ने मना किया, जियांग जियांग खुश हो गया बहुत ज़्यादा, चलो वो नहीं जा रहा है। अब विंग ने ही जियांग जियांग के काम को ईज़ी कर दिया है। तो उसके बाद फ़ोन को रख दिया था। शाम के टाइम पे जियांग चेंग वैनजिंग के घर के पास जाके खड़ा हो गया था अपनी बाइक को लेके। दूसरी तरफ वैनजिंग जब बाहर आया, विंग को नहीं देखा ना, उसे अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली वो चाहता था कि वैनजिंग, जियांग चेंग एंड विंग एक साथ आए, बट विंग तो आया नहीं, बट ये शख्स आके खड़ा हो गया है। वैनजिंग जो बाहर है, उसके हाथों में एक बैग था। जियांग चेंग के पास देखा एंड जियांग चेंग ने बोला, "बाइक में उठो।" तो हमारी वैनजिंग उठ गया था। उसके बाद वो दोनों ने 1 घंटे तक आस-पास ही घूमा। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए थे। तभी वैनजिंग अपनी हाथों के मतलब हाथों से उस बैग को जियांग जियांग के पास दिया, बोला, "ये आपके लिए।" तभी जियांग जियांग ने देखा, बोला, "ये क्या है?" तभी वैनजिंग ने देखा, बोला, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लिया है।" तभी जियांग जियांग ने देखा, बोला, "क्यों?" तो वैनजिंग ने बोला, "वो आप मुझे 2 बार ट्रीट दिए थे, उसके बाद मुझे गिफ्ट भी दिया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी आपको एक गिफ्ट दूँ।" तो जियांग जियांग खुश हो गया था। वो उस मतलब जो बैग था ना, उसमें से एक बॉक्स को बाहर निकाला, उस जो रैपिंग किया हुआ था, तो जियांग जियांग ने अच्छे से उसे खोला। उसके अंदर एक ब्लैक कलर की घड़ी था, हैंड वॉच। एंड जियांग जियांग देखा और बोला, "थैंक यू, बट मैं घड़ी नहीं पहनती हूँ।" तभी जियांग जियांग ने देखा, बोला, "वो एक्चुअली अल्फ़ा को अगर हाथों में घड़ी पहनते हैं ना तो अच्छा लगता है, और मुझे नहीं पता था कि आप पहनते हो या नहीं, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए ले लिया।" जियांग जियांग कभी भी हैंड वॉच नहीं पहनता है, बट आज जब वैनजिंग ने उसे दिया तो वैनजिंग के सामने ही जियांग जियांग ने उस घड़ी को पहन लिया था एंड 2 बार देखा भी। एंड उसके बाद तो वो दिन
वैसे ही बीत गया। देखते देखते और भी कुछ दिन बीत गया था, बट विंग अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बात को लेके बहुत परेशान था। उसे पता है वांग जी के सामने जाएगा तो अपने आप को काबू नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो दूर दूर रहने लगा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विंग वांग जी से डर रहा है, वांग जी की जो विंग की प्यार है वो छुपा रहा है, नहीं। वो एक अनजाने चीज़ से डर रहा है, बहुत ज़्यादा। वो इतना डर चुका है कि वो वांग जी के पास नहीं जाना चाहता, वांग जी से दूर रहना चाहता है। ये विंग नहीं चाहता उसके कारण वांग जी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। हाँ, विंग ये नहीं चाहता, इसीलिए तो वो अपने आप को कंट्रोल करके रख रहा है, दूर दूर भाग रहा है। आज जब खाने के टेबल में बैठा था ना, विंग जो अपनी आंखों को उठा के वांग जी की तरफ देख नहीं रहा था, और देख भी रहा था तो भी बहुत छुप छुप के, बहुत ज़्यादा ही। उसे डर लगता है घर वालों के सामने, अब वांग जी से बात करने में भी उसे डर लगता है। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों डर लग रहा है? उस बात के बाद से वो अपने घर वालों से डरता है, अपनी फीलिंग्स को घर वालों के सामने जाहिर करने से डरता है, बहुत ज़्यादा। आज विंग एक नोवेल पढ़ रहा था जहाँ पे साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर को इतना प्यार करता था, बट वो कभी जताता नहीं था। दूर से प्यार करना जिसे बोलता था, वो हर टाइम उसकी मदद करता था, उसके पास रहता था एक फ्रेंड की तरह। वो उसे बेइंतहा प्यार करता था, बट जताता नहीं था। तभी विंग को लगा वो भी ऐसा ही करेगा। हाँ, वो भी ऐसा ही करेगा। वो वांग जी से प्यार करेगा, छुप छुप के प्यार करेगा, किसी के सामने जताएगा नहीं। हाँ, वो यही करेगा, यही करेगा आपसे वो। आज इतनी दिनों बाद विंग बेल्कनी में खड़ा था वांग जी के आने के लिए। वांग जी जो कि पहले पहले वेट करता था या फिर चेक करता था कि विंग बेल्कनी में खड़ा है या नहीं। जब वांग जी ने देखा कि नहीं, विंग खड़ा नहीं है, विंग दूर भाग रहा है, तब वांग जी को भी बुरा लगा, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। एंड इस वजह से वांग जी अपने मुताबिक चल रहा था, घर पे कब आता था कब जाता था, ना विंग उसके बारे में केयर करता था और ना वांग जी सोचता भी था घर आने के लिए। आगे भी क्या करेगा, उसका सनशाइन तो दूर भाग रहा है उससे, इसीलिए वो मतलब थोड़ा सा मायूस था। एंड आज हमारी विंग बेल्कनी में खड़ा था, घड़ी में 12 बज रहे थे, बट वांग जी अभी तक आया नहीं था। विंग जो बस खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था, तभी उसने देखा वांग जी घर के अंदर आ रहा था। एंड ये देखिए विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया। हाँ, जेन्युइनली इतनी दिनों बाद वांग जी को देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था। वांग जी वो स्माइल को देखा था या ना देखा था वो तो विंग को नहीं पता। एंड उसके बाद वांग जी सीधा अपने रूम में चला गया था फ्रेश होने के लिए। एंड हमारी विंग जो नीचे चला आया था, एंड नीचे आके उसने देखा कि वांग जी जो कि अभी तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसका खाने का प्लेट जो कि वहाँ पे रखा हुआ था। एंड विंग वो सब देखने लगा, तभी पीछे से वांग जी जो बोल उठा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? विंग एकदम डर गया और वांग जी की तरफ देखा, एंड वो एक स्माइल किया, मतलब बोला नहीं कुछ नहीं। तभी वांग जी इतनी दिनों बाद विंग स्माइल करते हुए देख के उसे भी अच्छा लगा। तभी विंग ने बोला, आप इसे कैसे खाना खाओगे? यहाँ पे तो मतलब सब सूखा खाना है, क्या मैं आपके लिए एक ऑमलेट फ्राई कर दूँ? तभी वांग जी ने देखकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उन्होंने बोला, पर क्यों? मैं कर सकती हूँ ना, आपने बोला था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले मैं किचन में नहीं जा सकती, बट अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है ना, तो मैं तो कर सकती हूँ। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला, क्या तुझे खाना है? मैं कर देती हूँ। विंग ने देखकर बोला, नहीं नहीं, मैं मुझे खाना नहीं है, मैं आपके लिए कर देती हूँ ना। वांग जी ने देखकर बोला, तू नहीं कर सकता। विंग ने बोला, मैं कर सकती हूँ। वांग जी ने बोला, तुझे आता है करना? विंग ने देखकर बोला, वो मैंने मम्मी को देखा है, मैं कर सकती हूँ। तभी वांग जी जो बोला, अच्छा तू किचन में जा, मैं आ रही हूँ। ये बोल के वांग जी जो कि अपने फ़ोन की तरफ देखा, क्योंकि उसके फ़ोन पे कॉल आ रहा था, तो इस वजह से वो थोड़ा दूर हट के बात करने लगा। तभी विंग जो कि मतलब ऑमलेट फ्राई कर रहा था, बट कुछ ही टाइम में विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाया। वांग जी डर गया, वांग जी का रूह निकल आया था। वो जल्दी से किचन की तरफ गया, उसे लग रहा था कि क्या हो गया है। विंग अपनी फिंगर तो नहीं काट दिया या फिर जल तो नहीं गया, ये सोचते ही वांग जी को और भी डर लगने लगा। वो जल्दी से किचन के पास गया। विंग जो अपने मुंह पे हाथ रखे फ्लोर में बैठा हुआ था, क्योंकि वो पूरे घर वालों को इस टाइम पे जगाना नहीं चाहता। तभी वांग जी ने देखा विंग के हाथों में एंड उसके पैर में गर्म तेल जो गिर गया था। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। वो जल्दी से विंग के पास गया एंड विंग की तरफ देखा, बोला, और कितना परेशान करेगा मुझे? अगर मुझे परेशान नहीं करता है तो क्या तेरा खाना हजम नहीं होता? विंग जो वांग जी की वॉइस सुनकर वो डर गया, वो बस चुप था, उसके आंखों से आंसू गिर रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला,
अभी रोना मत, बिल्कुल भी रोना मत, मैंने मना किया था ना, मेरी बात क्यों नहीं सुनता तू विंग। ये बोल के वो जल्दी से विंग को गोद में उठा लिया। विंग एकदम शॉक्ड हो गया, वो भांगजी की तरफ देखने लगा। एंड तभी भांगजी विंग को लेके बाहर चला गया, मतलब किचन से बाहर, एंड जाके सोफे में बैठा एंड जल्दी से वो दवाई लेने चला गया था। एक ऑइलमेंट लेके आके इनके हाथों में एंड पैरों में लगाने लगा। विंग जो भांगजी की तरफ देख रहा था एंड भांगजी जो विंग की तरफ देखा, भांगजी जो एकदम अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, अभी भी चल रहा है क्या। विंग जो अपने सर को हिला रहा था, तभी भांगजी मतलब वो फू देने लगा। एंड विंग जो कि भांगजी को देखने लगा, तभी भांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, क्यों नहीं सुनता मेरी बात विंग, क्यों वही सारी चीज़ें करता है जो मैं तुझे कहने के लिए मना करती हूँ। हाँ, मुझे परेशान बिना करे तो रह नहीं सकता क्या, बता। तभी विंग जो भांगजी की इतनी स्वीट वॉइस सुन के वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था। तभी भांगजी देखन बोला, तूने खाना खाया। विंग जो अपने सर को मतलब हिलाया कि नहीं उसने नहीं खाया। तभी भांगजी को गुस्सा आ रहा था, वो विंग की तरफ देखकर बोला, रात के 12 बज रहा है और तूने अभी तक खाना नहीं खाया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि घर पे रह के भी तू पूरा दिन करता क्या है विंग। तभी विंग कैसे बोले कि वो पूरा दिन बस नोवेल पढ़ता रहता है और वांगजी के बारे में सोचता रहता है, यही तो उसका पूरा टाइम का काम है ना। बट ये वांगजी को थोड़ी ना बोल सकते। वांगजी खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखन बोला, यहाँ पे रुक, मैं आ रही हूँ। कुछ ही टाइम में वांगजी खाना लेके आ गया था। विंग देखने लगा कि वांगजी अपने हाथों से विंग को खिलाएगा। जब उसे फीवर हुआ था उस टाइम पे वांगजी उसे अपने हाथों से खिलाया था, बट उस टाइम विंग कुछ फील नहीं कर पाया था, बट इस बार वो कर पा रहा था। वांगजी विंग को खिला रहा था अपने हाथों से, इवन वो ग्लास को भी टच नहीं करने दे रहा था विंग को, वो खुद विंग को पानी पिला रहा था। एंड विंग जो बस वांगजी को देखने लगा। खाना ख़त्म होने के बाद वांगजी जो कि विंग को तरफ देखा एंड बोला, क्या अभी भी जल रहा है। विंग जो अपने सर को नोट किया, नहीं अब नहीं जल रहा है। वांगजी फिर से उसके हाथों की तरफ एंड उसके पैरों की तरफ देख रहा था। तभी विंग अपने मन में क्वेश्चन किया, क्या ये एक कज़न वाला प्यार है या फिर प्यार। और प्यार के बारे में सोचती विंग को अपने आंटी के बारे में याद आ गया एंड विंग की हार्ट जो बहुत पेन करने लगा। विंग वो जब भी वांगजी के बारे में सोचने जाता है तभी उसे उसके आंटी की याद आ जाता है। आज से पहले विंग खुलेआम अपने मन के अंदर वांगजी के बारे में सोच पाता था, इमेजिनेशन करता था, बट अब नहीं कर पाता है। अब करने जाता है तो एक अनजाना डर उसे उसे कुरेद कुरेद के खा रहा है। ये बात वांगजी विंग को अपनी गोद में लेके उसके रूम में लिटा के आया था। उसके बाद दिन गुजरने लगा एंड उसके साथ साथ विंग जो कि अब बीजिंग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एडमिशन ले चुका था, वो एंड वेंजिंग सेम डिपार्टमेंट पे था। और विंग जो कि यूनिवर्सिटी जाना भी स्टार्ट कर दिया था एंड उसका और 3 फ्रेंड बना था जो कि ओमेगा और 2 अल्फ़ा था। पहले दिन जब विंग यूनिवर्सिटी में गया था ना, अपनी क्लास में जा रहा था, तभी एक इंसान जो भागते हुए आ रहा था एंड विंग के साथ मतलब धक्का ही लगने वाला था। विंग जो हट गया था, इस वजह से उसके हाथों में चोट भी लगा था एंड वो जो अल्फ़ा था वो पीछे मुड़ के उन दोनों की तरफ देखन बोला, देख के नहीं चल सकते हो क्या, कौन सी ईयर में हो तुम। तभी विंग एंड वैंचिंग एक दूसरे की तरफ देखा एंड वैंचिंग ने बोला फर्स्ट ईयर। तभी वो लड़का बोला ओह, ये बोल के वो वहाँ से चला गया था। विंग एंड वैंचिंग को लगा था कि वो सीनियर है, बट कुछ ही टाइम उनको पता चला था ये तो उनकी ही क्लासमेट है। इस वजह से विंग एंड वैंचिंग को बहुत गुस्सा आया था। उसके बाद जब वो लोग क्लास करने स्टार्ट किया तो ये जो इंसान था, जो लड़का था अल्फ़ा, वो उन लोगों के पास आके बात करता था। इवन विंग की जो और 2 फ्रेंड बना था ना, जो ओमेगा था, रोज़ एंड लिली, वो भी विंग के साथ बात करता था। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था एंड विंग को कुछ अच्छा फ्रेंड मिल गया था। उसे तो लग रहा था कि चलो उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ जैसा बोरिंग नहीं जाएगा। आज संडे था। वांगजी जो कि नीचे बैठ के अपनी भाई बहन को फाइट करते हुए देख रहा था। संडे का दिन बहुत अलग होता है, हाँ क्यों ना, क्योंकि पूरे घर वाले एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं एंड पूरा घर में चहल पहल मचता रहता है। इस वजह से वांगजी को संडे के दिन कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। एंड आज वांगजी की जो अंकल है वो आने वाला है, क्योंकि उनकी जो कज़न मतलब वांगजी की जो यहाँ ली उसे लड़के वाले देखने आने वाला है, इसीलिए उसकी अंकल जो आया था घर वालों को इनवाइट करने के लिए। बट वांगजी के जो फादर है वो बोल दिया था कि वो नहीं जा सकता वांगजी की मदर को लेके जाने के लिए। और वांगजी की तरफ जब उसके अंकल ने देखा ना, वांगजी ने बोल दिया प्लीज़ मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। तभी उसकी जो अंकल है वो गुस्सा किया था, बोला था मैं अब भी सारे एक्सक्यूज़ सुन रही हूँ, बट शादी के टाइम पे अगर कोई भी किसी भी तरीके की एक्सक्यूज़ किया ना, मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भड़क जाऊँगी। तभी वांगजी जो उसके अंकल की तरफ देखकर बोला, देखिए अंकल, अगर आप चाहते हो कि हम सारे लोग आए तो आप
नेक्स्ट मंथ की बीच में अब शादी के डेट फिक्स करना, उससे पहले अगर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि हम सारे लोग जा पाएंगे, ये बोल के वांग जी वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट डे जो वांग जी एंड सारे लोग खाना खाने बैठ गए थे ना, तभी वांग जी के फादर वांग जी की तरफ देखकर बोला वांग जी, तभी वांग जी ने देखकर बोला हाँ डैड। तो उसके डैड ने बोला तुम्हें कुछ टाइम के लिए गुसू में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमारी एक फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हें वो सारी चीज़ देखना पड़ेगा। वांग जी घर पे नहीं रहेगा, ये सोचते ही विंग का हर्ट जो बहुत ज़्यादा ही दर्द करने लगा। विंग जो सुबह और रात को वांग जी को देखने का एक आदत बन चुका था, उसे वांग जी को सुबह और रात को देखना ही पूरा दिन कैसे भी चला जाए, बट रात को अगर वांग जी को ना देखे तो उसे नींद नहीं आता, और सुबह अगर वो वांग जी को ना देखे तो उसका पूरा दिन बिगड़ जाता है। यही सब सोच के विंग जो अपने सर को नीचा कर लिया था, तभी वांग जी जो कि एक बार विंग की तरफ देखा, एक बार उसके डैड की तरफ देखा एंड अपने लिप्स में बाइट किया, और उसके बाद बोला ओके कब जाना पड़ेगा। तभी उसके डैड ने देखा, बोला कल जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। वांग जी जो बोला ठीक है। तभी जियांग जियांग जो कुछ बोलना चाहता था बट वो कुछ बोला नहीं, वो चुप हो गया। शाम की टाइम घड़ी में 5 बज रहे थे। विंग जस्ट उठा एंड देखा तो 5 बज रहे थे, तो विंग बालकनी में चला गया था। तभी उसकी नज़र गया वांग जी की बाइक जो नीचे खड़ा है, इसका मतलब वांग जी घर पे है। ये सोचते ही विंग जो कि वांग जी के रूम की तरफ गया एंड एक कदम जस्ट आगे ही दिया तो देखा मोशन्नो एंड बहुत सारे और भी अल्फाई वांग जी के रूम में है। ये देखी विंग 2 कदम पीछे चला गया था। तभी वांग जी जो कि विंग को देख लिया था, वो जल्दी रूम से बाहर आया एंड विंग की तरफ देखकर बोला क्या हुआ, कुछ बोलना है। विंग ने देखकर बोला वो मुझे छत की चाबी चाहिए था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला तो रुक मैं लेके आ रही हूँ। वांग जी अंदर जाते ही मोशनो जो वांग जी के पास कर बोला वाह वांग जी वाह, अभी से ही अपने हस्बैंड की। तभी वांग जी जो कि मोशनो के मुंह को एकदम कस के पकड़ लिया, बोला चुप, वो बाहर खड़ा है ये सब सुन लेगा। तभी सारी जो उसकी फ्रेंड था ना, उन सारे ने बोल उठा ओ ये बात है क्या। वांग जी जो उन सारे की तरफ देखा एंड अपनी आंखों को रोल करके वो बाहर आया एंड चाबी विंग के पास दिया एंड बोला 1 घंटा, बस 1 घंटे बाद मैं चेक करूँगी, तो नीचे आ जाना ठीक है। एंड तभी जो विंग अच्छा बोल के जा रहा था, तभी वो रुका एंड वांग जी की तरफ देखने बोला वो मोशन कब अंदर है ना, वो इतनी टाइम बाद हमारे घर पे आया है, तो मैं उनको थोड़ा हाय बोल दूँ, नहीं तो कैसा लगेगा। वांग जी जो देखने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर मोशनों के अलावा बहुत सारे अल्फा है जिसको तू नहीं जानता है ठीक है, और अगर कुछ भी करना है हाय हेलो कुछ भी बोलना है तो मैं बोल दूंगी तेरी तरफ से, तू जा। ये बोल के वो अंदर चला गया था। तभी मोशनो जो वांग जी की तरफ देखने बोला अबे वो मुझसे हाय करना चाहता था, वो मुझसे बात करना चाहता था, तूने उसे भगा क्यों दिया। हाँ मैं तेरी हाय हेलो नहीं चाहती, मैं उससे ही चाहती हूँ। तभी वांग जी ने देखा बोला क्यों, उससे क्यों चाहता है, हाँ मैं करूँ तो नहीं चलेगा। तभी मोशन ने देखा बोला भाई तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि मैं उसे लेकर भाग जाऊंगी। वांग जी ने देखा बोला भागना तो दूर की बात, तो अगर उसकी तरफ 1 कदम भी बढ़ाएगा ना तो मैं तेरी मर्डर कर दूंगी। तब भी सारी फ्रेंड्स देखकर बोला ओ इतनी पॉसेसिव वांग जी ने देखकर बोला पॉसेसिव नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट छोड़ो। तभी उसके सारे फ्रेंड में से एक ने देखकर बोला वैसे ये सारी चीज़ें सोच, तो ये बता उसे शादी कब करने वाला है, हाँ कब करेगा, कब हम सारे लोग तेरी शादी में आएंगे इंजॉय करेंगे। वांग जी जो कि बेड पे बैठा एंड बोला अगर मैं कर पाती तो मैं करना लेती। तभी उसके फ्रेंड ने देखकर बोला क्यों क्यों नहीं कर सकता। वांग जी ने बोला अभी वो सिचुएशन नहीं है कि मैं उसे शादी करूँ। तभी जो मोशन था ना उसने देखकर बोला भाई तुझे क्या घुसो जाना इंपॉर्टेंट है, हमारी एक मीटिंग है, तू भूल गया है क्या। वांग जी ने देखकर बोला नहीं वो बाद में आके कर लूँगी। तभी मोशन ने देखकर बोला एक काम करना अंकल कुरेन को भेज दे, ऐसे भी वो तो बाहर की काम संभालता है ना। तभी वांग जी ने देखा एंड बोला अंकल कुरेन के लिए गुसु बैन है। तभी मोशन ने देखकर बोला क्या क्यों किस लिए। तभी वांग जी ने देखकर बोला क्या ही बोलूँ अब मैं। तभी मोशन ने देखकर बोला अरे सेंटी मत हो, पता क्या हुआ है। तभी वांग जी ने देखकर बोला बहुत टाइम पहले अंकल कुरेन जो कि मतलब गुसु की जो कंपनी है ना वही संभालता था, तो वो जिस घर में रेंट में रह रहा था उस घर की ऊपर की फ्लोर की जो एक ओमेगा रहता था एंड वो ओमेगा से वो प्यार कर बैठा था। एक्चुअली दोनों तरफ से ही सेम फीलिंग्स था, वो ओमेगा भी अंकल को प्यार करता था एंड अंकल भी उस ओमेगा को बहुत प्यार करता था। उस ओमेगा की जो घर वाले हैं उनको ये सारी चीज़ पता चल गया था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने अंकल को बोला था कि अपने घर वालों को लेके आओ, बात करो एंड अगर सब कुछ सही रहा तो हम शादी कर देंगे। अंकल बहुत खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो घर पे आके पापा को बताया, मतलब डैड को बताया कि वो एक ओमेगा को पसंद करता है, वो शादी करना चाहता है।
एंड ये सुनते ही मेरी फादर भड़क चुका था, क्योंकि उनको प्यार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड लैन फैमिली की एक हिस्टोरी है, कोई भी प्यार करके शादी नहीं कर सकता। एंड वही चला अंकल जिनको फोर्स करके हमारी आंटी या फिर आईवन की मदर से शादी करवा दिया था। अंकल करना तो नहीं चाहता था, बट मेरी डैड ने ब्लैकमेल किया, बहुत सारी चीज़ें बताया, समझाया, बहुत सारी चीज़ें किया। एंड उसके बाद अंकल बेबस होके शादी कर लिया था आंटी से। बट अब सब कुछ सही है, अंकल के साथ आंटी की देख ही तो सकता है ना। बट कहीं ना कहीं अंकल अभी भी शायद उस ओमेगा को चाहता है, इसी वजह से तो वो उस दिन के बाद कभी भी गुस्सू में नहीं गया था। पहले कुछ टाइम तक डैड ने उनको जाने नहीं दिया था। जब आई1 हुआ उसके बाद डैड ने बहुत बार बोला था कि गुस्सू की कंपनी संभालने के लिए, बट अंकल का हिम्मत नहीं हुआ। वो कैसे उस ओमेगा के पास जाएगा? वो ओमेगा को वो होप दे के आया था कि वो उसे शादी करेगा, बट वो नहीं कर पाया। वो अपनी प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया था। इस डर से, इस दुख से वो कभी गुस्सू में कदम तक नहीं रखा था, और अभी भी वो कभी गुस्सू में तो नहीं जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ, तेरी फैमिली एक हिटलर फैमिली है और तेरी बाप तो हिटलर से भी आगे है। इनको प्यार से क्या एलर्जी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई भी प्यार करता है उसको अलग कर देता है। तेरी आंटी को भी किया, तेरी चाचा को भी किया, मतलब ये इंसान चाहता क्या है? भांग जी जो कुछ नहीं बोला, तभी पीछे से उसके एक दोस्त ने बोला, अब तेरा क्या होगा भांग जी? भांग जी जो फ्रेंड की तरफ देखा बोला, क्या अगर विंग मिला तो ठीक, विंग नहीं मिला तो ये भांग जी। ये बोल के वो चुप हो गया। तेरी डैड ऐसा क्यों है भांग जी? तभी भांग जी ने देखा बोला, सोसाइटी ये लैंड्स की जो नेम है ये बहुत पावरफुल है, ये तो तुझे पता है ना। ये पावर, ये चीज़ें वो अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई भी लैंड्स को लेके कुछ भी बोले। भाई इसके लिए वो अपनी अपनों की फीलिंग्स को खून पे कर दे, वो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको बस उनके नाम पे, उनकी खानदान पे कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। वो इसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। तभी मोशनु वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखन बोला, तो क्या करेगा वांग जी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी ने देखन बोला, बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ। उसके बाद उन लोगों ने और भी बहुत सारी बातें किया एंड उसकी सारे फ्रेंड्स घर से चला गया था। हमारी विंग जो नीचे आ गया था एंड अपने रूम में चला गया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वांग जी को वो फिर से कुछ दिन तक नहीं देखेगा, इसीलिए वो अपनी डेस्क पे अपनी सर को रख के वो रो रहा था। उसे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो वांग जी को देखना चाहता है हर रोज़, हर पल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वांग जी एंड विंग अलग हो जाता है। आज भी वही है कि वो लोग कभी एक हो पाएंगे, ऐसी चीज़ सोच के विंग रो रहा था। तभी उसके दरवाजे पे नॉक हुआ एंड विंग अपनी सर उठा के देखा तो वांग जी उसके सामने खड़ा था। एंड विंग वांग जी को देख के शॉक्ड हो गया था, अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। तभी वांग जी विंग को देखा, तभी विंग जल्दी से अपनी सर को नीचे करके फिर से डेस्क पे अपनी सर को रख दिया था। तभी वांग जी बोल उठा, क्या फ़ायदा इस तरीके से रोके किसी और के लिए? बता, ये जो तू रो रहा है उसके बाद क्या होगा? तेरी सर में दर्द होगा, आंखों में पेन होगा, इसे किसको क्या मिलेगा विंग? सिर्फ तुझे ही दर्द मिलेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता है क्या तू? और कितनी दिन बेबस और लाचार ओमेगा की तरह घूमता रहेगा? हाँ, अब छोड़ ये सब बातें, बता क्या खाएगा, कॉफ़ी या फिर चाय? विंग शौक था। हाँ, तभी वांग जी ने देखा बोला, ओहो बता ना क्या खाएगा, कॉफ़ी या चाय? तभी विंग ने देखा मन में बोला, इस इंसान को मुझे अभी थोड़ा शांत करवाना चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। बट ये अल्फा, इसको तो पता भी नहीं है कि कब कौन से टाइम पे क्या बात करना चाहिए। ओ गॉड, मैं इस इंसान से कैसे प्यार कर बैठा? मतलब हिटलर नहीं, हार्टलेस इंसान है एक नंबर का। अभी वांग जी फिर से बोल उठा, अरे जल्दी बताना क्या खाना है, मतलब क्या पीना है, चाय या फिर कॉफ़ी? विंग जो देखने बोला, आपको क्या है, आपको क्या क्यों जानना है ये सब कुछ, अब जाइए यहाँ से। वांग जी ने देखने बोला, पहले तू मुझे बता ना तू क्या खाएगा, जल्दी। तभी विंग जो वांग जी से परेशान हो गया उसने देखने बोला, कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना है। तभी वांग जी ने देखने बोला, नाइस चॉइस। ये बोल के वो 2 कदम आगे ही बढ़ा, फिर से विंग की तरफ देखने बोला, वैसे विंग तू रोते हुए बहुत अच्छा लगता है, एक काम कर, मैं जब तक नहीं आती हूँ तब तक तू रोता रहेगा कंटिन्यूसली, चुप मत होना, मैं आगे देखना चाहती हूँ कि तू रो रहा है, ठीक है? ये बोल के वांग जी वहाँ से निकल गया एंड विंग मतलब शॉकिंगली वहाँ पे बैठा हुआ था। क्या ये इंसान चाहता है कि विंग रोता रहे? मतलब ये इंसान उसे शांत नहीं करवाएगा। ये इंसान बोल के गया कि विंग रोए नहीं, विंग नहीं रोएगा। क्यों रोएगा इस इंसान के लिए? हाँ, जो इंसान चाहता ही है विंग रोए उसके लिए विंग बिल्कुल भी नहीं रोएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के वो जल्दी से अपनी आंखों के आंसू को पोंछ लिया था एंड दूसरी तरफ वांग जी हंस रहा था। चलो
विंग अब रोना तो शांत करेगा, क्योंकि उसने ऐसा ही डोज दे के आया है विंग को कि विंग चुप ही हो जाएगा।